Hello, good morning students. Today I am going to teach you subject science for class 3, chapter 3. Our chapter name is precious soil. Soil is very precious for us. Precious means होता है अनमोल, कीमती. तो soil जो है हमारी बहुत ज़्यादा अनमोल तोहफा है, अनमोल गिफ्ट है, यानी कि कीमती तोहफा है, नेचर से मिला है. क्यों? क्योंकि जो soil होता है, सॉइल के बिना हम लोग भी नहीं रह सकते हैं इस अर्थ पर. सॉइल के बिना लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो सॉइल के ऊपर या फिर सॉइल के नीचे ही सरवाइव करते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में ही ग्रो होते हैं. सो सॉइल इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. ओके, तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल जो है इसका कीमती जो तोहफा है, तो वो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है. सॉइल फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, और कौन कौन से इसमें हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. तो सबसे पहला पॉइंट है सॉइल फॉर्मेशन. द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन. अर्थ जो है वो ब्यूटीफुल प्लेस है लिव करने के लिए, रहने के लिए. देयर आर हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड माउंटेन्स, ड्राई लैंड एंड सीज ऑन अर्थ. अर्थ पर क्या है कि हिल्स होते हैं, प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब अर्थ पर ही हैं. ड्राई लैंड, सूखी जमीन, ड्राई लैंड भी है, और सीज भी है. कहाँ पर है? ये सब अर्थ के ऊपर है. ए वेराइटी ऑफ एनिमल लिव हियर. और डिफरेंट वेराइटीज के जो एनिमल्स हैं कहाँ रहते हैं? अर्थ पर ही रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो ऑन इट. और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है वो कहाँ ग्रो होते हैं? इसी अर्थ पर, इसी सॉइल में ही ग्रो होते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द अर्थ वाज नॉट. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि अर्थ, ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. द अर्थ वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. जो अर्थ हम लोग को अभी दिख रहा है वो शुरू से ही ऐसा नहीं है, ठीक है, उनमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है. इन द बिगिनिंग there was no life on earth. शुरुआत में अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं था, ठीक है. It was covered with hard rocks. ये किससे कवर्ड किया हुआ था? हार्ड रॉक से कवर्ड था हमारा अर्थ. यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं था. The sun heated the up rocks. और इसके बाद क्या है कि जो कवर्ड किया हुआ था हार्ड रॉक से, तो सन क्या किया कि उसको क्या किया? हीट किया. द सन हीटेड अप द रॉक्स. रॉक्स को पूरा हीट किया. द रेन्स पुल्ड देम. उसके बाद क्या हुआ? जब बारिश हुई, रेन्स आया, तो क्या हुआ? उस हार्ड रॉक्स को कूल कर दिया. पहले सन ने हीट कर दिया पूरा, उसके बाद से रॉक्स को, फिर जो रेन आया तो कूल कर दिया उसको. पुल्ड देम एंड विंड ब्लो ओवर देम. और हवा जो है, विंड जो है, तेज हवा, उस पर क्या हुआ? उस पर ब्लो होने लगा, रॉक्स पर ब्लो हुआ. दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स चलता रहा, मतलब कि लाखों वर्ष चलता रहा. यानी हीटिंग ऑफ सन, कूलिंग ऑफ रेन, है ना, रेन के द्वारा जो कूलिंग है रॉक्स का, और उसके बाद विंड ब्लो, जो विंड ब्लो हो रहा है रॉक्स पर, ये तीनों चीजें ये कंटिन्यू मिलियंस ऑफ ईयर्स होता रहा. उसके बाद क्या हुआ? एज ए रिजल्ट, इसके बाद रिजल्ट क्या आया? एज ए रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस. जो रॉक्स थे, कड़े रॉक्स थे, वो क्या हो गए? ब्रोक अप, यानी टूट गए. किसमें? स्मॉल पीसेस में ब्रोक कर गए. These small pieces broke further. उसके बाद ये स्मॉल पीसेस जो है और ज्यादा छोटे टाइनी पार्टिकल्स में वो टूट गए, ठीक है. They are carried around by wind and water. और ये अपने चारों ओर क्या किए कि विंड और वाटर को कैरी किए हैं, कैरी कर लिए. उसके बाद the pieces rubbed against each other. उसके बाद ये जो स्मॉल पीसेस है रॉक्स के, ये एक दूसरे को रब्ड करने लगे, each other रब्ड करने लगे, काफी टाइम तक रब्ड करने लगे. उसके बाद क्या हुआ कि till they become tiny particles of soil. और तब तक रब्ड करते रहे एक दूसरे को जब तक कि टाइनी पार्टिकल्स ना बन जाए, इसका सॉइल का. तो इस तरीके से वो सॉइल का जो टाइनी पार्टिकल्स जो हम लोग दिखता है, वो टाइनी पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि कंप्लीटली सॉइल का फॉर्मेशन हो गया. तो मेनली हम लोग इसमें किस तरह से क्या देखें कि सबसे पहले जो हमारा अर्थ है वो इस तरह का पहले नहीं था. पहले यहाँ पर केवल कड़े हार्ड रॉक्स थे,
उनको क्या किया कि सन ने उनको हीट किया, सन ने पूरा काफी सालों तक हीट किया, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये 1-2 साल का नहीं है, ये काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं यहाँ इसमें, इस प्रोसेस में बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। तो सबसे पहले सनलाइट जो है, सन के हीटिंग से रॉक्स पूरा हीट हो गए, उसके बाद जो रेन आया, बारिश हुई तो पूरा कूल्ड हो गए, तो हीट एंड कोल्ड मिलने की वजह से थोड़ा वीक हो गए। उसके बाद विंड ब्लो हुआ तेजी से, तो क्या हुआ उस पर, वो धीरे धीरे इस प्रोसेस में ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद वो पहले बड़े पीसेस में ब्रेक हुए, फिर उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में फर्दर वो ब्रेक होते चले गए। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि वो क्या किए कि विंड और रेन जो है वो कैरी किए रहते हैं एनी टाइम, है ना, उसको एब्जॉर्ब किए रहते हैं। तो उसके बाद एक दूसरे को, जब वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के, एक दूसरे को रब करते हैं, ईच अदर रब करते हैं, कब तक, जब तक कि वो एक स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उस तरह से जब वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल में, तो वो कंप्लीटली सॉइल का फॉर्मेशन उस एरिया में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से हमारे अर्थ पर भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि द सन, द रेन, द विंड broke the rocks to make it soil, यानी कि सन, रेन एंड विंड जो है वो क्या किए, रॉक को ब्रेक किए, किस लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो यही तीनों एजेंट मिलकर के क्या किए हैं, इसको रॉक्स का, सॉइल का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का सॉइल जो है, सॉइल का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन हम लोग कभी भी देखते हैं कि कुछ सैंपल्स को अगर हम लोग उठाएंगे सॉइल को, जैसे कि हम लोग प्ले ग्राउंड से कुछ सॉइल ले लेते हैं, या फिर जहां पर फार्मर जो फील्ड में खेती करते हैं वहां से फील्ड से कुछ सैंपल्स ले लेते हैं, उसके बाद रोड के किनारे से, रोड के साइड से हम लोग कुछ सैंपल्स ले लेते हैं। तो जब हम लोग उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास पर जब उसके पार्टिकल्स को रखेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या कि जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिफरेंट है, पार्टिकल का साइज भी वेरी कर रहा है डिफरेंट। सॉइल के पार्टिकल्स जो है उनका साइज डिफरेंट वेरी कर रहा है, उनका कलर्स भी जो है वो डिफरेंट वेरी कर रहा है। तो ये जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की वजह से होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्हाट डज सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो देखते हैं, सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड स्टोन्स। सॉइल जो है वो कंटेन किए होते हैं ह्यूमस को, क्ले को, सैंड को एंड स्टोन्स को। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों से मिलकर के क्या बनता है, सॉइल बनता है। पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट एंड डेड इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं सॉइल के अंदर चले जाते हैं डेड होने के बाद, वो उनको हम बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक्टिविटीज हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये जो सॉइल है वो ह्यूमस, क्ले, सैंड और स्टोन्स को कंटेन किया रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एम्प्टी जार लेंगे, एम्प्टी जार ले लिए, ठीक है, उसके बाद उसमें सॉइल पार्टिकल्स को हम लोग डालेंगे, सॉइल को अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा, उसमें वाटर फिल करेंगे। जब वाटर फिल कर देंगे उसके बाद से उसको लीड यानी कि उसको ढक्कन से उसको ढक देंगे। ढकने के बाद उसको मिक्सचर करेंगे। मिक्सचर करने के बाद काफी देर तक रख देंगे, यानी 15 मिनट तक उसको मिक्सचर करने के बाद हम लोग छोड़ देंगे स्टेबल होने के लिए। जब वो स्टेबल हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जब जो सॉइल सॉल्यूशन जो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो सारे पार्टिकल्स जो है वो अपने अपने एरियाज में सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो स्टोन्स हैं वो कहाँ हो जाएगा, वो सबसे नीचे बेड में, जार के बेड में नीचे में देखिए ये स्टोन्स वो सेटल हो जाएंगे। उसके जस्ट ऊपर जो है सैंड पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर दिखाई देंगे आपको। फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्ले पार्टिकल जो है वो आपको ऊपर में मिट्टी जो पार्टिकल्स है वो क्ले पार्टिकल यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा। और सबसे ऊपर में फर्स्ट में जो टॉप पर है, यहाँ पर ये पार्ट एकदम इनविजिबल टाइप का धुंधला जैसा दिखेगा। और ऊपर में क्या फ्लोट करेंगे, ये ह्यूमस फ्लोट करेंगे। ह्यूमस क्या होता है, डेड प्लांट एंड इंसेक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं सूखे हुए, वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। वो सबसे ऊपर वाले वाटर के सबसे टॉप वाले सरफेस पे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को इस एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि वाटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। वाटर में देखिए ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है एंड स्टोन्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटीज हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल्स
कॉन्टेन्स ऑल्सो मॉइस्चर एंड एयर। सॉइल जो है वो ऑल्सो किस क्या कॉन्टेन्स की रहते हैं, मॉइस्चर और एयर। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको भी एक एक्टिविटी समझते हैं हम लोग। मॉइस्चर देखिए, सबसे पहले एक टीन का हम लोग उसमें एक जार ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि सॉइल पार्टिकल को डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, एक किसी बड़े का सहारा लेंगे हम लोग, इस एक्टिविटी के लिए किसी बड़े एडल्ट का हेल्प लेंगे। तो उसको में क्या करेंगे कि सॉइल को डाल देंगे टीन के जार में, उसके बाद ओवन पे उसको रख देंगे। ओवन पे रखने के बाद जब उसको सॉइल जो ये टीन है, टीन को लीड से ढक देंगे, लीड से ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे उस पर। उसके बाद उसको ओवन पे रखेंगे और हीट करेंगे। तो कुछ मिनटों के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ देर के बाद, कि जब उसका लीड जब हम लोग खोलेंगे, ढक्कन खोलेंगे, तो उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स, वाटर के ड्रॉप्स जो हैं वो बूंद बूंद करके उस पर लीड के सरफेस पे चिपका हुआ है। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, इस एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि सॉइल में जो है क्या होता है कि वाटर, जो वाटर ड्रॉप्स है उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो वो जो मॉइस्चर कंटेन किया हुआ है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर भी होता है। ये जो ड्रॉप्स हैं वाटर के, उन्हीं को तो मॉइस्चर बोलेंगे। ठीक है, अब एयर को कैसे जांचेंगे। एयर को जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी एक एक्टिविटीज का ही सहारा लेंगे। तो एक्टिविटीज करते हैं हम लोग कि एक जार ले लेंगे, एक जार में हम लोग क्या करेंगे, ग्लास का कोई भी जार ले लेंगे। लेने के बाद उसमें सॉइल डाल देंगे, ड्राई सॉइल डाल देंगे। उसमें क्या करेंगे कि वाटर, ग्लास से या किसी चीज से वाटर पॉर करेंगे, उसमें वाटर डालेंगे। तो क्या होगा कि आप देखिएगा कि बबल्स के फॉर्म, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स के फॉर्म में ऊपर में कुछ बबल्स आ जाएंगे, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ये बबल्स कैसे बनते हैं, ये बबल्स बनेंगे, ये एयर होते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर है। तो वही क्या करेंगे, वो बबल्स के फॉर्मेशन में ऊपर आएंगे। तो इस बबल्स के फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि सॉइल जो है एयर भी कंटेन किया जाता है, एयर भी होता है सॉइल के अंदर, जो कि बबल के फॉर्म में बाहर आ रहा है वाटर डालने पर। तो इससे हमको पता चल गया कि सॉइल्स में क्या क्या होता है। सॉइल्स में ह्यूमस, क्ले, सैंड, स्टोन और मॉइस्चर, एयर, ये सारी चीजें इसमें सॉइल में कंटेन्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी से हमको पता चल गया सारी चीजें इस सॉइल में क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल के टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, सेकेंड क्ले सॉइल एंड थर्ड लोम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि सैंडी सॉइल के बारे में, क्ले सॉइल के बारे में और लोम के बारे में। तो फर्स्ट हमारा है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड, देखिए सैंडी सॉइल जो है वो मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं, डेजर्ट एरिया में एंड द सी शोर, जो समुद्र का जो किनारा होता है उधर, और डेजर्ट एरिया में सैंडी सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, सैंड मीन्स होता है बालू, तो इसको बोलते हैं बालू वाला मिट्टी, बलुई मिट्टी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर, ज्यादातर डेजर्ट में और जो सी शोर होते हैं समुद्र का किनारा वाले एरिया, उधर पाए जाते हैं। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स आर बिग, सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिग होते हैं। ठीक है, देयर आर a lot of space, और उनके बीच में जो क्या होता है, जब पार्टिकल्स बड़े हैं तो उनके बीच में जो क्या होगा, स्पेस भी ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा किसमें, पार्टिकल्स के बीच में। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर, इसी वजह से क्या है कि सैंडी सॉइल जो होता है वो वाटर को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, उसके पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से। तो ये था हमारा सैंडी सॉइल, जो कि मोस्टली कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एंड शीशोर एरिया में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इज स्टिकी and is mostly used for making pots and toys। जो क्ले सॉइल होता है वो स्टिकी नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि चिपचिपा टाइप का नेचर का होता है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, कौन चीज मेकिंग करने में, पॉट्स एंड टॉयज। जो मिट्टी के पॉट्स बनते हैं या फिर मिट्टी के टॉयज बनाए जाते हैं वो क्ले सॉइल से बनाए जाते हैं, उसके स्टिकी नेचर की वजह से। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन। क्ले पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत फाइन होते हैं, यानी कि बहुत छोटे महीन महीन होते हैं एज कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल से भी ज्यादा ये महीन होते हैं। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स। इनमें क्या होता है कि जब पार्टिकल्स फाइन फाइन है तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता है, किसके लिए, एयर एंड वाटर के लिए। ठीक है, space for air between the particles। The soil can hold a lot of water। और ये क्या करता है कि सॉइल, इस तरह के जो सॉइल है क्ले सॉइल, वो लॉट्स ऑफ वाटर होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है ज्यादा, एयर को ज्यादा वो
नहीं होल्ड करते हैं, वो वाटर को ज्यादा होल्ड करते हैं। ठीक है। अब थर्ड हमारा है लोम। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोम क्या होता है? सैंड और क्ले, इन दोनों टाइप्स के सॉइल्स को मिला देने से क्या बन जाएगा? लोम, यानी कि सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है लोम। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। यह एयर और वाटर दोनों को होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों टाइप के नेचर है इसमें, इसीलिए क्या करेगा कि एयर और वाटर दोनों को होल्ड करता है। इट हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, और ह्यूमस को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमस क्या होता है। लोम इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट। लोम जो होता है वो बेस्ट सॉइल होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा जो सॉइल है वो है लोम सॉइल। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। क्योंकि लोम सॉइल में क्या होता है? एयर भी होता है, वाटर भी होता है और ह्यूमस भी होता है। इसी वजह से जो है वो बेस्ट माना जाता है प्लांट्स के लिए, लोम सॉइल। ठीक है। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो लोम सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा 3 टाइप्स के जो सॉइल है ये हमने पढ़ लिया। सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ लिए कि इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं, और क्ले सॉइल जिसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, और लोम सॉइल जो कि सैंड और क्ले के मिलने से मिक्सचर्स होता है, ये मिक्सचर से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो और लास्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर है सॉइल एंड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स और सॉइल के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस बार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सॉइल में ग्रो होते हैं। सम नीडेड सैंडी सॉइल। कुछ क्रॉप जो है उनको क्या चाहिए? सैंडी सॉइल चाहिए होता है। while some need clay, जबकि some जो क्रॉप है उनको क्ले सॉइल चाहिए होता है। अदर नीड लोम, और कुछ जो है उनको लोम सॉइल चाहिए होता है। तो इस तरह से जो है तीनों टाइप्स के डिफरेंट जो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा, उन तीनों टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। All types of crop grow better when manure is added। और ये तीनों टाइप्स के जो सॉइल हैं इनमें अगर मैन्योर को ऐड किया जाता है तो बेटर क्रॉप्स हम लोग को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब हम लोग देखेंगे मैन्योर क्या होता है। मैन्योर ऐड करने की बात कही जा रही है तो मैन्योर के बारे में हम लोग जानना चाहिए। तो मैन्योर देखते हैं। मैन्योर कंटेन्स काउ डंग एंड डिकेइंग लीव्स। मैन्योर जो होता है वो काउ डंग में, यानी कि काउ का जो डंग होता है, काउ डंग, या फिर डिकेइंग लीव्स जो टूटे हुए, जो सड़े हुए जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है? वो उसमें मैन्योर में एडेड होते हैं। ठीक है, मैन्योर में कंटेंट्स होते हैं। मैन्योर इज एडेड बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस। मैन्योर को क्यों एडिट किया जाता है? क्योंकि ये ह्यूमस उसमें रिच होता है, ह्यूमस से भरे होते हैं वो। और ह्यूमस जो होता है क्या करता है? वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमस क्या करता है कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। और ये ह्यूमस कहाँ किसमें मिलता है? ये मैन्योर में होता है। ठीक है, और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिकेइंग के बाद जो वो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं वो उनसे मैन्योर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उनमें मैन्योर ऐड कर देने से बेटर क्रॉप जो है ग्रो हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर में हम लोग को मिले हैं, उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रेसियस। प्रेसियस मीन्स होता है कीमती या फिर अनमोल, जो कि हमारा चैप्टर नेम भी है। प्रेसियस मीन्स होता है कीमती या अनमोल। दूसरा है ग्रो। ग्रो मीन्स होता है उगना, जैसे प्लांट्स ग्रो होता है तो यानी कि प्लांट्स उगता है। थर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जहां पर सैंड ज्यादा पाए जाते हैं, उसको डेजर्ट बोलते हैं। फोर्थ हमारा है टाइनी। टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, स्मॉल एकदम पार्टिकल। फोर्थ है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है गौर से देखना या उसको महसूस करना, गौर से देखना होता है। पैडी। पैडी मीन्स होता है धान, जिससे कि हमें राइस मिलता है। सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। कॉन्टेंस। कॉन्टेंस वर्ड बार बार आ रहा था हमारे चैप्टर में। कॉन्टेंस मीन्स होता है होना या फिर घेरना। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड है कॉन्टेंस।
फिर है मैन्योर। मैन्योर मीन्स क्या होता है, खाद, जो कि फार्मर्स क्या करते हैं अपने फील्ड में आर्टिफिशियली जो छींटते हैं, देखे होंगे आप लोग खाद को, उसी को बोलते हैं मैन्योर। अब है फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ, यानी कि काफी उपजाऊ हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। मैन्योर डालने के बाद जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि फर्टाइल हो जाता है, तो ये क्या वर्ड है, फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, ठीक है, यानी कि वो प्लांट उपजने के लिए तैयार हो जाता है, वो अच्छा होता है, उसको उपजाऊ बोलते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिनको नोट कर लीजिए आप लोग और अच्छे से इसको रिमेम्बर कर लीजिए। तो हम लोग इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था प्रीशियस सॉइल, इसमें हम लोग मेनली क्या क्या पढ़े। हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन पढ़े। उसके बाद कि व्हाट डज सॉइल कंटेन्स, सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े, फिर क्रॉप्स एंड सॉइल पढ़े। तो इस तरीके से हम लोग 4 पॉइंट्स को डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को अच्छे से ये चारों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।